हिमाचल के छोटे से गांव शिवगढ़ के पुराने बाजार चौक में हर सुबह एक छोटा सा मोमो का ठेला लगता था। ठेले पर लिखा था अमन स्पेशल मोमोज। शाम ढल रही थी। अमन बचे हुए मोमो डिब्बे में रख रहा था। अरे अमन, इतनी जल्दी ठेला बंद करना है? क्या करूं भाई, आज भी आधे से ज्यादा मोमो बच गए। टेस्ट से पेट भर सकता है रोहित, पर ग्राहक लाने के लिए किस्मत भी चाहिए। पिछले 2 हफ्तों से धंधा बिल्कुल बैठ गया है। कितनी प्लेट बिकी? बस 10। सिर्फ 10? देख, बस 190 रुपए। कल के सामान के पैसे भी मुश्किल से निकलेंगे। हिम्मत मत हार, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस इसी उम्मीद पे जी रहा हूँ। रात को अमन ठेला लेकर घर पहुंचता है। दरवाजे पर उसकी पत्नी मीरा उसका इंतजार कर रही होती है। आज भी धंधा ठीक नहीं हुआ? चिंता मत करो, कल जरूर कुछ अच्छा होगा। कल के लिए मैदा नहीं है, पत्ता गोभी खत्म है, गैस भी बस थोड़ी सी बची है। अब क्या करेंगे? मुझे हरबंस सेठ के पास जाना पड़ेगा। वही जो ब्याज पर पैसे देता है? हाँ, और कोई रास्ता नहीं बचा। अगली सुबह अमन सीधा हरबंस सेठ के घर पहुंच गया। हाँ अमन, लगता है पैसों की जरूरत है। शेठ जी, मुझे 500 रुपए उधार चाहिए। मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कौन सी शर्त सेठ जी? 1 महीने बाद मुझे 700 रुपए वापस चाहिए। और अगर पैसे नहीं, 1 महीने बाद मुझे 700 रुपए वापस चाहिए। और अगर पैसे नहीं दिए तो तेरा मोमो का ठेला मेरा हो जाएगा। अमन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके दिमाग में मीरा, घर का खर्चा और खाली रसोई घूमने लगती है। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। अच्छा है, याद रखना, मैं तारीख कभी नहीं भूलता। ममन बाजार से मैदा, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, अदरक, लहसुन और कुछ खास मसाले खरीदता है। अमन भाई, आज कुछ नया बनाने का इरादा लग रहा है। हाँ, 3 दिन से एक नई चटनी की रेसिपी बना रहा हूँ। आज पहली बार ग्राहकों को खिलाऊंगा। भगवान करे कमाल हो जाए। दोपहर तक अमन का ठेला पुराने बाजार चौक में लग चुका था। गर्मा गर्म भाप उठने लगी। अरे, आज तो खुशबू ही अलग आ रही है। आज की चटनी भी अलग है। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट बता दिया तो कल तू भी मोमो वाला बन जाएगा। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। चलो, पहली प्लेट मिली। अमन गर्मा गर्म मोमो पर लाल और सफेद चटनी डालकर रोहित के सामने प्लेट रख देता है। रोहित पहला मोमो मुंह में रखता है और 2 सेकंड तक कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? अरे पागल, ये तूने क्या बना दिया? मतलब? रोहित की बात सुनकर पास से गुजरते 2 गांव वाले ठेले के पास रुक जाते हैं। इतनी तारीफ किस बात की हो रही है? एक प्लेट खा लो, पसंद ना आए तो पैसे मैं दूंगा। अच्छा, तो लगा दो 2 प्लेट। दोनों पहला बाइट लेते ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे वाह! भाई, एक और प्लेट बना दो। धीरे धीरे अमन के ठेले के सामने भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन सामने रतन समोसा वाले की दुकान पर खड़ा रतन ये सब देख रहा होता है। आज उसकी दुकान खाली थी और अमन के ठेले पर लाइन लग चुकी थी। आज तो बस शुरुआत है अमन। देखता हूँ तेरा ये मोमो का ठेला कितने दिन चलता है। अगली सुबह अमन और मीरा जल्दी उठकर नए जोश के साथ मोमो की तैयारी करने लगते हैं। कल के स्वाद की चर्चा पूरे शिवगढ़ में फैल चुकी थी। अमन, लगता है कल वाली चटनी ने कमाल कर दिया। बस भगवान की कृपा और तुम्हारी मेहनत है। होपफुली अगर आज भी ऐसा ही रहा तो सेठ का कर्ज चुकाना आसान हो जाएगा। आज और भी अच्छा दिन होगा।
दोपहर तक अमन का ठेला पुराने बाजार चौक में लग चुका था। गर्मा गर्म मोमो की खुशबू पूरे चौक में फैल रही थी। भाई, कल वाली लाल चटनी वाली प्लेट दे रहा। अभी लाया। कुछ ही देर में अमन के ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती है। सामने खड़ा रतन अपनी समोसे की दुकान से ये सब देख रहा था। उसकी दुकान पर सिर्फ 2 ग्राहक बैठे थे। ये हो क्या रहा है? कल तक लोग मेरे समोसे खाने के लिए लाइन लगाते थे और आज सब उस मोमो वाले के पास खड़े हैं। रतन अपने नौकर शंभू को पास बुलाता है। जी मालिक। 1 प्लेट मोमो लेकर आ। मालिक, आप खाएंगे? जितना बोला है उतना त्राण। शंभू प्लेट लेकर रतन के पास वापस आ जाता है। चल देखते हैं ऐसा क्या स्वाद है। रतन एक मोमो उठाकर मुंह में रखता है। 2 सेकंड तक वो कुछ नहीं बोलता। मालिक, कैसा है? रतन दूसरा मोमो भी खा लेता है। मालिक, सच बताइए। स्वाद सच में अच्छा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। शाम तक अमन का आखिरी स्टीमर भी खत्म हो चुका था। अरे भाई, मेरे लिए 1 प्लेट बचा लो। माफ कीजिए भैया, आज सारे मोमो खत्म हो गए। कल जल्दी आऊंगा। अमन घर पहुंचकर दिन भर की कमाई मीरा के हाथ में रखता है। अरे, इतने सारे पैसे! आज एक भी मोमो नहीं बचा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बस ऐसे ही चलता रहा तो कर्ज भी उतर जाएगा। उसी वक्त रतन अपनी बंद दुकान के अंदर अकेला बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं उस अमन को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। रतन अपने नौकर शंभू को दोबारा बुलाता है। जी मालिक। एक काम करना होगा। कैसा काम? आज आधी रात को अमन के घर जाना। फिर? उसका पूरा ठेला और सारे बर्तन चुरा लाना। मालिक, ये तो चोरी होगी। पकड़े गए तो मैं संभाल लूंगा। काम हो गया तो 10,000 रुपए तेरे। ठीक है मालिक। रात और गहरी होती गई और शिवगढ़ की खामोशी के बीच अमन के ठेले के खिलाफ एक बड़ी साजिश शुरू हो चुकी थी। आधी रात हो चुकी थी। पूरा शिवगढ़ गहरी नींद में सो रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर शंभू अपने 2 साथियों के साथ अमन के घर के बाहर पहुंच गया। जल्दी करो, किसी के उठने से पहले सब सामान उठा लो। मालिक ने ठेला भी ले जाने को बोला था ना? हाँ, ठेला, स्टीमर, गैस सिलेंडर और सारे बर्तन। कुछ भी यहाँ नहीं बचना चाहिए। तीनों मिलकर अमन का पूरा मोमो ठेला, बड़ा स्टीमर, गैस सिलेंडर और सारे बर्तन उठाकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अगली सुबह अमन हमेशा की तरह घर के बाहर आता है। खाली आंगन देखते ही अमन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मेरा ठेला, मेरे बर्तन, मीरा! अमन की आवाज सुनकर मीरा दौड़ती हुई बाहर आ जाती है। क्या हुआ अमन? मीरा खाली जगह देखते ही एकदम सन्न रह जाती है। हमारा ठेला, सब कुछ चोरी हो गया। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अमन पूरे शिवगढ़ में अपना ठेला ढूंढने लगता है। हर गली और हर दुकान पर पूछता है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। थका हुआ अमन पुराने बाजार चौक पहुंचता है। अरे अमन बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? काका, रात को मेरा पूरा ठेला चोरी हो गया। ठेला, स्टीमर, गैस सिलेंडर, बर्तन सब कुछ ले गए। मेरे साथ चल बेटा। कहाँ था का?
चल सब समझ आ जाएगा। दोनों धीरे धीरे श्यामलाल काका के घर पहुंच जाते हैं। काका घर के पीछे बना पुराना शेड खोलते हैं। काका, ये सब? शेड के अंदर एक मजबूत ठेला, बड़ा मोमो स्टीमर, गैस स्टोव और स्टील के सारे बर्तन साफ सुथरे रखे होते हैं। ये मेरा पुराना ठेला है बेटा। कई साल पहले मैं भी इसी ठेले पर खाना बेचता था। अब ये सिर्फ धूल खा रहा है। काका, मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं, आज से ये ठेला तुम्हारा, ये स्टीमर तुम्हारा, ये गैस स्टोव तुम्हारा और ये सारे बर्तन भी तुम्हारे। आज से तुम दोबारा अपना ठेला लगाओगे। अमन की आंखें भर आती हैं। काका, आपने मुझे दोबारा जीने की उम्मीद दे दी। बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, बस ईमानदारी कभी मत छोड़ना। दोनों मिलकर ठेला और सारा सामान बाहर निकालते हैं। दूर खड़ा शंभू चुपचाप ये सब देख लेता है। अगर मालिक को पता चल गया कि अमन को नया ठेला मिल गया तो वो और भी बड़ा कुछ करेगा। शंभू बिना वक्त गवाए रतन की दुकान की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि अमन नए ठेले के साथ घर लौटकर अगले दिन की तैयारी में लग जाता है। अगली सुबह अमन और मीरा नए ठेले, स्टीमर और बर्तनों के साथ पुराने बाजार चौक पहुंच जाते हैं। दोनों के चेहरे पर घबराहट भी थी और नया हौसला भी। अमन, आज सब कुछ दोबारा शुरू करते हैं। हाँ मीरा, आज से कोई हमें रोक नहीं सकता। अमन स्टीमर में मोमो रखता है और अपनी स्पेशल लाल और सफेद चटनी तैयार करता है। उसी वक्त शंभू दौड़ता हुआ रतन के पास पहुंचता है। बोल, क्या हुआ? मालिक, अमन को नया ठेला मिल गया। क्या? श्यामलाल काका ने अपना पुराना ठेला, स्टीमर, गैस और सारे बर्तन दे दिए। इतनी बड़ी चोरी के बाद भी वो ठेला लगा रहा है? जी मालिक। चलो देखते हैं कितनी देर चलाता है। कुछ ही देर में अमन के ठेले से गर्मा गर्म मोमो की खुशबू पूरे बाजार चौक में फैल जाती है। अमन भाई, 2 प्लेट स्पेशल मोमो। मेरे लिए एक्स्ट्रा लाल चटनी। धीरे धीरे अमन के ठेले के सामने फिर से लंबी लाइन लग जाती है। ये सब देखकर रतन गुस्से में अमन के ठेले के पास आ जाता है। वाह अमन, नया ठेला भी आ गया। भगवान किसी ना किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। ज्यादा खुश मत हो। खुशी मेहनत से मिलती है, चोरी से नहीं। अमन की बात सुनकर रतन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी श्यामलाल काका भी चौक में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया अमन, आज भी भीड़ लग गई। ये सब आपकी वजह से है काका। नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत का फल है। रतन गुस्से में वापस मुड़ने लगता है। मालिक, क्या है? मैं और झूठ नहीं बोल सकता। चुप रह शंभू। नहीं मालिक। चौक में खड़े सब लोग शंभू की तरफ देखने लगते हैं। अमन का ठेला हमने ही चुराया था, रतन मालिक के कहने पर। पूरे चौक में हंगामा मच जाता है। शर्म करो। अपना धंधा बढ़ाने के लिए चोरी? ये झूठ बोल रहा है। नहीं मालिक, ये सच है। अमन, पुलिस को बुलाओ। हाँ, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अमन धीरे धीरे रतन के पास जाता है। रतन, अगर तुम अपनी समोसे की दुकान पर उतनी ही मेहनत करते जितनी दूसरों को गिराने में करते हो, तो आज तुम्हें किसी से जलन नहीं होती। रतन शर्म से अपनी नजरें झुका लेता है। अमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है वही असली इंसान होता है। मैं वादा करता हूं, हज के बाद कभी किसी से जलन नहीं करूंगा। बस इसी को असली जीत कहते हैं।
उस दिन के बाद अमन के मोमो और रतन के समोसे दोनों ही शिवगढ़ में मशहूर हो गए। रतन ने ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दिया और अमन ने भी कभी अपनी मेहनत और अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। दूसरों को गिराकर कभी जीत नहीं मिलती। असली जीत सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से मिलती है।